उद्भव यज्ञ से ही होता है। यज्ञ ही सबका मूल है। इसलिए हम जितने कर्म करते हैं सब में आधान है। आधान माने आहुति, आदान। हु दाना दानयोः धातु होती है व्याकरण शास्त्र में, दान और आदान, यही यज्ञ है। समाज से लेते हैं फिर देते हैं, जो कुछ प्रकृति से लेते हैं देते हैं। और सभी स्थानों में जहाँ ये दान आदान है, जहाँ लेना देना है, बिना लेने देने का कोई व्यापार यहाँ नहीं हो पाएगा, सारे कार्य उसी पर है। लेकिन जहाँ ये लेन देन है उसी स्थान पर यज्ञ सिद्ध हो जाता है। हमेशा जब भी देते हैं तो हाथ श्रुवा की तरह ऐसे आहुति देने में लग गया, और जब लेते हैं तो कुंड हो गया। खेत में बीज डालते हैं तो खेत हो गया कुंड, और बीज जो है आहुति। और जब उसमें से अन्न आता है, उस अन्न को तैयार करके इसी हाथ से फिर अपने मुख में ग्रास के रूप में लेते हैं, तो उस समय वही अन्न आहुति हो गया, हविष्य हो गया। ये हाथ श्रुवा हो गया और ये कुंड मुख हो गया। तो जीवन जो है खेत में बीज डालने से लेकर अपने मुख में उस अन्न के ग्रास लेने तक सब दाना दानयोः, हु दाना दानयोः, दान और आदान पर ही टिका हुआ। हम लेते हैं देते हैं, देते हैं फिर लेते हैं, यही यज्ञ है। अब इस यज्ञ को, इस लेन देन को दिव्य कैसे बनाया जाए। स्मृतिकार भगवान मनु ने कहा, महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु। महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा इस शरीर को ब्राह्मी, ब्राह्मी माने दिव्य बनाया जाता है। यह नश्वर शरीर है, अधम शरीर है, लेकिन इसी शरीर को दिव्य शरीर बनाने की विधा जो है, विधा माने विधि, इसी शरीर को ब्रह्म स्वरूप, भगवत स्वरूप बनाने की जो विधि है, इस शरीर की ही तो पूजा होने लगती है। आत्मा इसमें रहती है, लेकिन आत्मा की अमरता के कारण पूजा नहीं होती, आत्मा की महानता के कारण पूजा होती है। सबकी आत्मा अमर ही है, सब अलग अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन जिस शरीर में दिव्य आत्मा रहने लगती है, बड़ी आत्मा हो जाती है, उसे महात्मा कहते हैं, उसकी पूजा होती है। तो यज्ञ, पूर्वाचार्यों ने कहा कि यज्ञ करो। अभी हमने पूजन कराया तो उसमें पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा अंत में पुष्पांजलि के समय विद्वान लोग बोलते हैं, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि